हे एवरीवन, वेलकम टू स्पल्पी। लेट्स टॉक अबाउट बैड वीनियर्स। वीनियर्स का जो ट्रेंड है वो इवन अभी इंडियन सेलेब्स भी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। टीथ शेविंग के बारे में जब हमने बात किया था तब वेस्ट में कैसे बैड वीनियर्स लोग करा रहे हैं इस पे भी वी स्पोक। एंड अभी यहाँ की इंडस्ट्री में भी सेम चीज देखने मिल रहा है, जहाँ पे स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो जाते हैं बट सैडली क्लिनिक्स में बल्कि वीनियर्स चिपकाए जा रहे हैं। रिबेल किड ने उसके रीसेंट वीडियो में उसकी वीनियर्स के बारे में बात किया। Anyway, अब मैं अपने दांत ठीक कराने जा रही हूँ and I mean this is not my actual real teeth. This is what my actual teeth looked like and I absolutely hated it. I've gotten veneers. अभी बिफोर एंड आफ्टर स्माइल अगर आप उसका देखोगे तो डिफरेंस देखने मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू हर उसे अपना स्माइल परफेक्ट नहीं लगता था, इस वजह से शी ऑप्टेड फॉर वीनियर्स। बट अभी जो आफ्टर फोटोज देखने मिल रहे हैं उसमें वीनियर्स क्लियरली बल्कि लग रहे हैं। सी अगर ये प्रोसीजर करेक्टली किया जाता है देन नेचुरल भी एट टाइम्स लगता है। वीनियर्स जो है वो इतने हैवी नहीं लगते। वेस्ट में भी ये इशू नोटिस में आया था कि एट टाइम्स फेस का साइज, माउथ का जो साइज है उसको कंसिडर ना करते हुए वीनियर्स बनाए जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बड़े दिखते हैं। दो स्माइल अलाइन भी रहेगा स्टिल इतना अच्छा नहीं लगता। वेराज प्रॉपरली अगर इसको कराया जाता है तो नोटिस में भी नहीं आता, स्माइल ब्यूटीफुल लगता है। खुशी कपूर ने भी वीनियर्स के लिए ऑप्ट किया है ऐसा लग रहा है। जब वो छोटी थी तब शी हैड ब्रेसेस एंड बीच में एक ऐसा फेस था जहाँ पे जब खुशी का ब्रेसेस निकाला गया था तब दिख रहा था कि ब्रेसेस ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बट स्टिल फॉर सम रीजन इट सीम्स एज इफ कि डेब्यू से पहले उसने फिर से अपना स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन कराया। एक क्लिनिक भी है जिन्होंने खुशी के सर्टेन फोटोज उनकी वेबसाइट पे डाले हैं। तो इन अ वे दिस शोज कि ब्रेसेस के बाद भी स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसने ऑप्ट किया। अभी सी ये सेलिब्रिटीज नो डाउट ब्यूटीफुल है, बट इट इज ऑल्सो अ फैक्ट कि कई क्लिनिक्स में ऐसे बैड वीनियर्स के केसेस देखने मिल रहे हैं। सोचो इनके पास रिसोर्सेस है, स्टिल इनके साथ ये हो रहा है। तो जो लोग ऐसे सेलिब्रिटी क्लिनिक्स में नहीं जाते या ऐसे क्लिनिक्स में जाते हैं जहाँ पे इतने इक्विपमेंट्स नहीं है तो उनको कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा। आप खुशा कपिला का स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन देखना, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये नेचुरल लग रहा है, तो ये नेचुरली है। रीजन बीइंग उसने वीनियर्स या टीथ शेविंग वगैरह ऑप्ट नहीं किया था। इनविजिलाइन / क्लियर अलाइनर्स का जो मेथड है वो उसने यूज किया। Getting Invisalign because apparently my jaw is very small for my teeth. ये इतना अग्रेसिव मेथड नहीं रहता। ये ब्रेसेस की तरह वर्क करता है, दांतों को अलाइन करने का ट्राई करता है, बट इट इज एक्सपेंसिव। एली एब्राम जो है वो भी इनविजिलाइन यूज करती है। And what else? Yes, this for my nerdy Invisaligns. तो यहाँ के क्राउड में एक इशू ये भी देखने मिला है कि डिफरेंस लोगों को नहीं पता है कि क्राउन प्रोसीजर क्या है, वीनियर्स क्या है, इनविजिलाइन क्या है। अभी बीच में एक ट्रेंड आया था वैम्पायर टीथ का, जहाँ पे लोग अपने एक्चुअल दांतों को एक्सट्रीम शेव कराते जा रहे थे। हेल्दी दांतों के साथ ये हो रहा था एंड देन ऊपर से नकली दांत लगाए जा रहे थे, फिट किए जा रहे थे, क्राउन्स इसको बोलते हैं। एंड दे वर डूइंग दिस बिकॉज वो शाइनी वाइट लुक उन्हें चाहिए था। लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि नेचुरल दांतों का कलर इतना वाइट नहीं रहता, और ये कुछ 1 साल पहले का ट्रेंड है। उस फेज में जिसने भी इम्पल्सिव होकर ये डिसीजन लिया उन्होंने एक ट्रेंड के चक्कर में अपने हेल्दी दांतों को डैमेज कर दिया। टैना मूजा करके एक वेस्ट में फेमस सेलिब्रिटी है, उसके जो रियल दांत थे वो इतना ज्यादा कुछ खराब नहीं थे, बट क्राउन्स लगाने के चक्कर में उसके एक्चुअल दांतों को इतना ज्यादा शेव किया गया कि वो इतने छोटे हो गए कि क्राउन अभी फिट भी नहीं बैठते, लूज होके गिर जाते हैं। एक वो कुछ लाइव सेशन कर रही थी, उसी दौरान उसका दांत गिर गया था। You guys, it's about अभी लाइफ टाइम उसे नकली दांत पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। बाहर से शाइनी वगैरह ये दिख रहा होगा बट अंदर से उसके एक्चुअल दांत जो है वो डैमेज्ड है। सी नॉट सेइंग दिस कि जिनको नीड है वो भी ऐसे प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट ना करे। एट टाइम्स लोगों का कंडीशन ऐसा रहता है जिस वजह से दे हैव टू ऑप्ट फॉर दिस। जैसे सेलिना गोमेज का केस ले लो, ट्रांसफॉर्मेशन सेलिना को करना पड़ा था बट इन हर केस शी हैज लूपस। इस कंडीशन में बॉडी वीक हो जाता है। सेलिना ने खुद ये बोला है कि उसका हाथ भी इतना वीक हो गया है कि वो प्रॉपरली बॉटल्स भी खोल नहीं पाती, जिस वजह से रेयर ब्रांड के थ्रू उन लोग ऐसे डिजाइन ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं जो लोग बिना स्ट्रगल किए यूज कर पाए। तो सेलिना की कंडीशन ने इवन उसके दांत को भी डैमेज किया, उसके दांतों पे अफेक्ट हुआ। एंड ऐसे सिनेरियोज में इट इज अंडरस्टूड कि उन्हें ये प्रोसीजर कराना पड़ता है। बट यहाँ पे वो केसेस की बात हो रही है जहाँ पे लोग टिकटॉक देख के या रील देख के ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि डाउन द लाइन कुछ साल बाद वो ये चीज को रिग्रेट कर सकते हैं। अगर मैं भुट्टे खाऊंगी तो मेरे सारे दांत टूट जाएंगे, सब नकली हैं। बिकॉज वीनियर्स एंड क्राउनिंग के केसेस में डिसएडवांटेज ये है कि वो फेक दांत कभी भी गिर सकते हैं। समझो आप कोई फंक्शन अटेंड करे हो एंड गिर जाएगा। उर्फी के केस में ये हो चुका है। और मैं ऐसे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा दांत टूट गया है तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बट गाइस वेरास ब्रेसेस एंड इनविजिलाइन में आप अपने नेचुरल दांतों को अलाइन भी कर रहे हो एंड वो हेल्दी भी रहेंगे। फिर इंडिया में टीथ शेविंग के बारे में प्रतीक सहजपाल ने एक बार बात किया था, जिसको आपने बिग बॉस में देखा होगा। उसने अपने स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब बात किया था तब उसका कहना था कि पहले अलाइनमेंट नहीं था उसके दांतों में
एंड उस फेज में ही वांटेड अ क्विक फिक्स। इस वजह से प्रतीक ने अपना दांत जो है वो शेव कराया। एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करते वक्त ही सेड कि ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था, पेनफुल था। दांत जब उसके शेव किए जा रहे थे तो एक सेंसेशन हो रहा था जो उसके सर तक जा रहा था। स्टिल ये सब उसने सहन किया जस्ट सो दैट वो परफेक्ट स्माइल हासिल कर पाए। तो इट इज नॉट ईजी जैसे ये टिकटॉक में देखने मिलता है 30 सेकंड के ट्रांजिशन में। एथिकल ऑर्थोडोंटिस्ट जो केयर करता है अपने पेशेंट्स की, वो हमेशा उनको प्रोज एंड कॉन्स क्लियरली बताएगा। उनका मोस्टली यही कहना रहता है कि शॉर्ट टर्म का सोच के मत चलो। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में हो इसलिए ब्यूटीफुल लगना है तो फटाफट दांत को फिक्स कर देते हैं 10 दिन में। ये एटीट्यूड मत रखना, बिकॉज दांत जो है वो आपकी ओल्ड एज तक रहने वाले हैं। इनेमल एक बार डैमेज हो गया, दांत डैमेज हो गया, फिर से नहीं आएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको दो बोरिंग लग सकते हैं, बट अवेयरनेस के पर्पज से आई एम इंक्लूडिंग दिस, बिकॉज इंटरनेट पे कई केसेस के बारे में मैंने पढ़ा है जहाँ पे एस्थेटिक पर्पज के लिए लोग कंसल्टेशन के लिए जाते हैं एंड एट टाइम्स क्लिनिक्स उनको वीनियर्स सजेस्ट कर देते हैं। नीड भी नहीं रहता, स्टिल वो उस प्रोसीजर को करा लेंगे एंड देन बाद में रिग्रेट करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को कराना ही क्यों है। तो बाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाइट करेक्ट ना हो किसी पर्सन का तो उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। सेलिब्रिटीज के केस में आई अंडरस्टैंड दिस कि उनको कॉन्स्टेंटली कैमरा फेस करना पड़ता है, जिस वजह से वो अपने लुक्स को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं। टाइम्स वो 1 या 2 साल का कमिटमेंट नहीं दे सकते। बट ब्रूटल फैक्ट इस पॉइंट पे ये भी है कि वीनियर्स एंड ये जो क्राउन्स है वो मेजोरिटी केसेस में बल्कि एंड फेक ही लगते हैं। एली एवराम जो एक एक्ट्रेस है, दो वो कैमरा के सामने कॉन्स्टेंटली रहती है, स्टिल शी हैज ऑप्टेड फॉर इनविजिलाइन। वो भी वीनियर्स के लिए ऑप्ट कर सकती थी, बट एट टाइम्स लोगों का प्रेफरेंस रहता है कि उन्हें वो फेक लुक नहीं चाहिए। खुशा कपीला का भी केस ले लो, वो भी सेलिब्रिटी है। इनविजिलाइन थ्रू कब स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ समझा भी नहीं। एंड टीथ शेविंग को वर्स इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं लिया तो अंदर से दांत खराब हो सकते हैं। एंड इतना ज्यादा शेव करने की वजह से सेंसिटिविटी इश्यू होता है। अगर वो क्राउन जो है ऊपर का नकली दांत वो गिर गया तो रियल दांत एक बार शेव करने के बाद उसको प्रॉपरली लोग खाना खाते वक्त यूज नहीं कर पाते। प्लस इट इज पेनफुल एंड एट टाइम्स इतना अग्रेसिव प्रोसीजर कराने की वजह से वहाँ के जो नर्व्स होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। एंड ये सब चीप नहीं है, इट इज एक्सपेंसिव। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप प्रॉपरली इसको मेंटेन नहीं कर सकते, देन इट इज रिस्की। क्योंकि इनकेस आपका नकली दांत गिर गया, आप वो चीज अफोर्ड ना कर पाओ, देन आप करोगे क्या। इन अ वे स्माइल के अराउंड भी एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है कि ऐसे वाइट एंड परफेक्टली अलाइन वो होने चाहिए। Whereas रियलिटी में हर एक पर्सन का स्माइल अलग रहता है। कुछ स्माइल्स यूनिक रहते हैं एंड कई सेलिब्रिटीज वो चीज को एम्ब्रेस करते हुए भी नजर आए हैं। इट इज ब्यूटीफुल। जैसे डकोटा जॉनसन का केस आप ले लो, उसके दांतों में एक छोटा गैप था पहले, फैंस को ये बहुत ज्यादा पसंद था। अभी उसने भी एक पॉइंट पे ब्रेसेस लगवाया था एंड अंदर उसके परमानेंट रिटेनर्स लगे थे, बट उसके चलते उसे सर्टेन इश्यूज हो रहे थे जिस वजह से वो रिटेनर को हटाना पड़ा था। एंड बाद में उसके जो दांत थे वो जॉइन हो गए, वो गैप क्लोज हो गया। परफेक्ट स्माइल है उसका भी, बट वो गैप जो था वो फैंस को इतना ज्यादा पसंद था कि कई लोग सैड हो गए। कमेंट्स में ये पूछ भी रहे थे कि उसने अपना गैप क्यों क्लोज कराया। लेटर ऑन जब उसने रीजन रिवील किया कि रिटेनर की वजह से नेक पेन वगैरह हो रहा था। I had a permanent retainer since I was like 13, and I was having a lot of neck problems recently. So my orthodontist, she decided that it would be a good idea to take it off and see if my jaw sort of expanded, and it helped me, and my gap closed by itself. तब लोगों ने उस चीज को भी हैप्पीली एक्सेप्ट किया। वो लोग अपना डिसीजन इम्पोज नहीं कर रहे थे उस पर कि गैप बंद ही नहीं करना चाहिए था। जस्ट दैट दे वर हाईलाइटिंग इट कि दे लव्ड इट। तो दिस शोज कि अगर एक सर्टेन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ चीज इम्परफेक्ट लग रहा है तो दैट डजंट मीन कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सेलिब्रिटीज जो वीनियर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।